दोस्तों, बच्चे किसे प्यारे नहीं होते। बेशक हर कोई उन्हें अपनी गोद में उठाकर उनसे खेलना पसंद करता है। यही बच्चे बड़े होकर देश का भविष्य बनने के साथ साथ अपने माता पिता का सहारा भी बनते हैं। लेकिन क्या इस दुनिया में हर माता पिता एक जैसे होते हैं? क्या हर माता पिता अपने बच्चों को वो प्यार दे पाते हैं जिसकी उन्हें जरूरत होती है? आज मैं आपको दो लड़कियों की सच्ची कहानियां बताने वाला हूं, जिनको देखकर आपका इस दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। और हाँ, रुमाल अपने पास रखें, क्योंकि रोना आपको भी आने वाला है। हमारी पहली कहानी है एक छोटी बच्ची की, जिसने अपने अंतिम समय तक अच्छी जिंदगी को पाने की चाह नहीं छोड़ी। ये कहानी है जिसे हर किसी को सुनना चाहिए। एक रुला देने वाली सच्ची कहानी गिजेल फोर्ड नामक एक छोटी सी बच्ची की। इसके बारे में जानने के बाद आप यही कमेंट करेंगे कि काश ये कहानी झूठी होती, लेकिन बदकिस्मती से ये सब कुछ सच में हुआ। हम सभी मानते हैं कि बच्चों को हमेशा हंसता खेलता दिखना चाहिए, और सभी बच्चों की तरह 8 साल की गिजेल भी एक अच्छी संस्कारी और उम्मीदों से भरी हुई बच्ची थी। उसे स्कूल जाना, नए दोस्त बनाना बेहद पसंद था। इस उम्र के बच्चों में आदत होती है कि वो अपनी एक खुद की डायरी लिखते हैं। वो डायरी उस बच्चे के सभी सीक्रेट्स अपने अंदर दबा कर रखती है। लेकिन बदकिस्मती से गिजेल की डायरी की लाइंस में सिर्फ अच्छी और प्यार भरी बातें ही नहीं लिखी हुई थी, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी थी जिसे सुनकर मेरा भी दिल दहल गया। 12 जुलाई 2013 के दिन गिजेल ऑस्टिन टेक्सास में बने अपने दादी के घर में मरी हुई पाई गई। देखने वालों के लिए ये सच में हिला देने वाला सीन था। असल में उस बच्ची को बुरी तरह से मारा पीटा गया था। उसकी कलाई पर कई दिनों तक बांध कर रखने के निशान मौजूद थे, और सबसे बुरा उसकी पीठ पर एक गहरा घाव बना हुआ था जिसमें कीड़े तक चल रहे थे। बेशक ये घाव बहुत पुराना था, तब भी उसमें कीड़े पड़ चुके थे। अब जरा सोच कर देखिए, सिर्फ 8 साल की एक बच्ची को ये सब सहना पड़ा होगा, बजाय बाहर घर के खेलने कूदने के। ये कहानी सबके लिए आंखें खोल देने वाली थी। ऐसी घटनाएं दुनिया में होती रहती हैं और बच्चे इसका शिकार बनते रहते हैं। गिजेल को गुजरने के 2 महीने पहले उसके 2 छोटे भाई बहनों को उसके पिता के पास भेज दिया गया था, जिसका नाम एंड्रे था। वैसे गिजेल की दादी ये थी और इनका नाम हेलेन था। गिजेल के पिता एंड्रे की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाता था। उसकी पत्नी के जाने के बाद अब वो हेलेन ही थी जो अपने बेटे एंड्रे का ध्यान रखती थी। बाहर से देखने पर यह घर बिल्कुल एक आम सा दिखता था, लेकिन गिजेल की डायरी के पन्ने इस घर की दशा कुछ और ही बोल रहे थे। ये डायरी ही उसकी एकमात्र सहारा थी। हर रोज उसकी दादी द्वारा गिजेल को सजा दी जाती थी, वो भी बिना किसी कसूर के। उसकी दादी उसे मजबूरन ऐसी ऐसी अवस्थाओं में घंटों खड़ा रखती थी जिसमें आप या मैं कुछ मिनटों तक भी ना टिक सके, जैसे कि एक पैर पर घंटों तक खड़े रहना। साथ ही उसके मुंह से आवाज ना निकले, इसके लिए उसकी दादी गिजेल के मुंह में गंदी जुराबें ठूस कर रखती थी। उसे बुरी तरह से पीटा जाता था। बिना खाना पानी के कई कई दिनों तक रखा जाता था। अपनी जान बचाने के लिए गिजेल को बाथरूम में जाकर नल से पानी पीना पड़ रहा था। कई बार उसे उसके बाद से ही कई कई दिनों तक बांध दिया जाता था। इतना सब एक बच्ची के द्वारा सहने के बाद भी गिजेल अपनी जिंदगी सही होने की कामना कर रही थी। वो हर रोज अपनी डायरी में अपने साथ हुई घटनाओं के साथ साथ ये भी लिखती थी कि जल्दी ही उसकी जिंदगी सुधर जाएगी और वो भी खेल कूद सकेगी। इस बच्चे ने अपने लिए सपने देखे थे। उसने कहा था कि उसे अपने भाई बहनों के साथ टीवी देखना बहुत पसंद है। लेकिन कुछ दिनों बाद डायरी फिर से लिखी गई और फिर उन पन्नों में मारपीट का जिक्र किया गया। अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में लिखे गए पन्नों पर कहीं भी प्यार नहीं दिख रहा था। बस कुछ था तो वो दर्द था जो उसके ही बाप और दादी द्वारा उसे दिया जा रहा था। उसे खाना नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो हर बीतते हुए सेकंड के साथ कमजोर होती जा रही थी। अपने मरने से 3 दिन पहले उसने अपनी डायरी में लिखा था, आई हेट दिस लाइफ बिकॉज आई एम इन सुपर बिग ट्रबल। जब गिजेल की लाश अधिकारियों को मिली और उन्होंने जब अपने बयान जज के सामने दिए, तो ये सब हालात सुनकर जज की आंखों में भी पानी आ गया। डायरी बता रही थी कि कैसे एक बच्ची को स्कूल जाना पसंद था। साथ ही उसमें एक काला सच ये भी था कि उसके शरीर पर पड़ने वाली मार कैसे उसके बाप और दादी द्वारा ही दी जा रही थी। इन दोनों को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अपनी सजा काटते हुए पिता एंड्रे की मौत हार्ट अटैक से हो गई
उसकी दादी अभी भी जेल में है। अगर पड़ोसियों को भी इस घर में हो रहे जुर्म की भनक लग जाती तो गिजेल को बचाया जा सकता था, लेकिन बदकिस्मती से किसी को इसकी खबर नहीं हुई और एक बच्ची कुछ ऐसी मौत मारी गई जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता।